सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना एक इंग्लिश का इम्पोर्टेंट सेशन होता है मंडे से फ्राइडे तक। तो गाइज, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंजंक्शन। कौन सा टॉपिक चल रहा है दोस्तों? कंजंक्शन आपका टॉपिक है, चल रहा है, ठीक है। कंजंक्शन में मैंने आपको पेयर ऑफ कंजंक्शन के बारे में कुछ डिस्कस में आपसे कर रहा था, ठीक है। पेयर ऑफ कंजंक्शन में दोस्तों मैंने आपको कल कुछ इधर और, नीदर नोर, सो दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनकी पेयर्स का जो यूज करते हैं इनके बारे में डिस्कशन किया था। उम्मीद करता हूं वो बातें सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है। यदि वो बातें सभी को समझ में आ गई थी दोस्तों, तो एक बार क्लास को लाइक कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, ताकि उसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कुछ एक्सरसाइज के साथ और क्वेश्चंस आगे कुछ कंजंक्शन के बारे में और हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक कंजंक्शन टॉपिक जो बहुत ही, कुछ दोस्त इसको बहुत ही टिपिकल एक टॉपिक में से एक मानते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों ये। बस आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दें एक बार गाइज, बहुत अच्छे दोस्तों, आपसे यही उम्मीद थी मेरे को। मेरे साथ इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, और जो दोस्त अभी जुड़ रहे हैं मेरे से, ठीक है, जो क्लास को देख रहे हैं, वो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इन सेंटेंसेस को, देखेंगे एक बार, और इनके बारे में कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन लिखे। अब मैंने जो लिखे हैं वो आपको के सामने 4 क्वेश्चन है वो लिखे हैं दोस्तों। इसमें अपने को जो मेन काम है, जो समझने का काम है, इसमें वही कंजंक्शन वाला काम। क्या किसका काम है? कंजंक्शन का काम है। जैसे आपने एक पेयर सुना होगा बिटवीन और एंड का, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी ने वो पेयर सुना होगा। दूसरे मार्कर का यूज करना चाहूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है गाइस। तो जैसे आपने पेयर सुना होगा बिटवीन का, ये बिटवीन लिखा है मैंने, एंड, ठीक है, इन दोनों का आपने एक पेयर सुना होगा, ठीक है। एक पेयर सुना होगा आपने जैसे फ्रॉम और टिल का, ठीक है दोस्तों। जैसे ये पेयर सुने होंगे आपने बिटवीन और एंड के बारे में, फ्रॉम और टिल के बारे में। एक और पेयर भी आपने सुना होगा, ठीक है, जो आपका है फ्रॉम और टू, ठीक है, फ्रॉम और टू के बारे में भी आपने डिस्कशन, ठीक है। इसी के बेस पे ये आपके लिए मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एरर जो होता है, एरर फाइंड आउट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यदि मैं अब यहाँ जैसे मैं बना देता हूँ इसको, ये एरर फाइंड आउट वाला आपका क्वेश्चन है।
तो अब आपको सिर्फ ए बी सी डी ऐसे ही आपको एरर फाइंडिंग में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एरर जो फाइंड आउट करना होता है वो क्वेश्चंस आपको यहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको एक बार सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है। स्टार्ट करूं क्या मैं डिस्कशन इसका, या आप एक बार सोल्व कर रहे हैं? ठीक है, यदि आपने इनको सोल्व कर लिया है दोस्तों, तो अब मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। अब बात ये आती है बिटवीन और एंड। अब सभी को इस बात का तो पता है कि बिटवीन के साथ एंड का पेयर होगा, फ्रॉम के साथ टू का पेयर होगा, फ्रॉम के साथ टिल का पेयर होगा। ठीक है, ये बात तो सभी को जानते हैं। ठीक है, सभी मेरे शिकारी दोस्त हैं, उनको भी इस बात का पता है। ठीक है, बहुत अच्छे शिकारी हो। ठीक है, तो बात ये आती है कि भाई इस बात को तो सभी जानते हैं। बात तो ये है कि भी फ्रॉम और एंड के बीच में, फ्रॉम और एंड के साथ जो ये वर्ड्स यहां यूज करेंगे, ये कैसे और किसका यूज। जैसे मैं अब बिटवीन और एंड का यूज करूं, तो अब दिक्कत तो ये आती है कि बिटवीन और एंड का यूज होगा कहां। बिटवीन और एंड का यूज आपको मैं बता देता हूं, टाइम और प्लेस के लिए। क्या बोला गाइस मैंने? टाइम और प्लेस को बताने के लिए आप बिटवीन और एंड वाले पेयर का यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही। फ्रॉम और टिल का, अभी मैंने क्या बताया, बिटवीन और एंड का जब पेयर देखने को मिलता है, आप टाइम और प्लेस का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, टाइम या प्लेस में से कोई भी। जब बात फ्रॉम टिल के पेयर की आती है, तो आप इसको टाइम के साथ यूज करेंगे। ठीक है, जब फ्रॉम और टू की आती है, तो भी आप टाइम और प्लेस को बताने के लिए यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही है। ठीक, अब मैंने ये तो बता दिया कि भी ये तो टाइम के साथ यूज होगा, मतलब इसका तो फंडा क्लियर है कि भी टाइम के साथ। अब बात यह आती है कि भी इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो फ्रॉम और आपका टू और बिटवीन और टिल में डिफरेंस क्या हुआ। ठीक है, हमने एक ही का यूज क्यों नहीं किया, इन दोनों का यूज क्यों किया? क्या आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस हैं? बिल्कुल होंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि अब बात ये जाननी है अपने को, बिटवीन और एंड में टाइम प्लेस का यूज और फ्रॉम और टू में टाइम प्लेस का यूज, इसमें दोनों का यूज में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपका जो बिटवीन और एंड वाला जो आपका पेयर है, क्या बता रहा हूं मैं, बिटवीन और एंड वाला जो पेयर है आपका गाइज, ये आपका स्टेशनरी, क्या बोला मैंने, स्टेशनरी पॉइंट को बताने के लिए बिटवीन और एंड का यूज किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम और टू का यूज आपका मोशंस बताने के लिए, क्या बताया मैंने, मोशंस को डिस्कस करने के लिए, मोशन को डिस्कस करने के लिए आप फ्रॉम और टू का यूज करते हैं, और बिटवीन और एंड का यूज आप स्टेशनरी के लिए करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है, तो इसी के साथ मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। लिख रखा था शॉप विल रिमेन क्लोज्ड बिटवीन 2 PM टू 4 PM। क्या लिख रखा था? शॉप विल रिमेन क्लोज्ड, ठीक है, बिटवीन 2 PM टू 4 PM। अब बात ये है, क्या बिटवीन और टू का यूज हमने किया, किसका यूज किया, बिटवीन और टू का यूज हमने किया। तो आपने देखा बिटवीन और टू का तो पेयर ही नहीं है। आपने क्या देखा, बिटवीन और टू का तो पेयर ही नहीं है। बिटवीन के साथ आप यूज करते हैं, तो आपको एंड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, माइंड में एक और क्वेश्चन कि भाई फ्रॉम और टू का यूज क्यों नहीं किया। सही बात है, क्या फ्रॉम और टू का यूज क्यों नहीं किया? तो आप देखेंगे क्या इसमें ये सोप जो है, क्या इसमें इसके मोशन की बात हो रही है क्या? क्या इसमें मोशन की बात हो रही है? तो आपने देखा दोस्तों, इसमें मोशन का डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं हो। तो इसी के साथ आपका इसमें जो पेयर बनेगा बिटवीन और एंड का पेयर बनेगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे। लिख रखा है सी वर्कड हेयर फ्रॉम 2014 टू टिल 2018। कुछ दोस्त इसको ना क्या पढ़ते हैं,
2014 टिल 2018। वो मेरे प्यारे शिकारी दोस्त जो इसको 2018 और 2014 पढ़ते हैं, तो उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आप इसको 2014 या 2018 नहीं, या आपके ईयर्स को 2014 2018 कुछ इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को, जैसे आप इसको 9 ये लिख दिया मैंने 1970, यदि आपका ये एक ईयर को बता रहा है तो आप इसको क्या 1947 बोलते हैं? नहीं, आप जब बात करते हैं 1947 बोलते हैं। तो इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ठीक है, तो ये जो हैबिट्स है ये आपका गलत होता है दोस्तों। आप इसको यदि 2014 बोलते हैं तो ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब मैं बात करता हूं, तो आपने देखा सी वॉक्ड हेयर फ्रॉम 2014 टिल 2018, तो आपने देखा ये एक टाइम को बता रहा है। ठीक है, फ्रॉम टिल का ये आपका सेंटेंस हो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, लिख रखा है फ्रॉम करनाल वी वेंट टू अंबाला बाय कार। तो आपने देखा जब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा, तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने से अपने को पता चला एक प्लेस की बात हो रही है। ठीक है, करनाल से अंबाला। दूसरी बात, आपने देखा मोशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोशन की बात। मोशन की यदि बात है तो आपका फ्रॉम और टू वाला पेयर बनेगा। तो आपने देखा फ्रॉम और टू का पेयर करेक्ट है। ठीक है, फिर भी आपका ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हम वी वेंट का यूज करेंगे और ये सेंटेंस आपका वी वेंट फ्रॉम, वी वेंट फ्रॉम करनाल टू अंबाला, वी वेंट फ्रॉम करनाल टू अंबाला बाय कार। तो ये आपका सेंटेंस कुछ इस टाइप से। उम्मीद करता हूं गाइस आपको ये बात समझ में आ रही। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, किरण इज सिटिंग फ्रॉम टू मानसी, फ्रॉम रेनू टू मानसी। तो आपने क्या लिख रखा है? किरण इज सिटिंग फ्रॉम रेनू टू मानसी। तो आपने देखा कि भाई इसमें एक प्लेस की बात हो रही है क्या? तो आपने देखा कि भाई किरण इज सिटिंग फ्रॉम, अब फ्रॉम और टू का यूज है तो आपने अभी पढ़ा था कि वहां करेंगे जब किसी प्लेस के मोशन की बात हो रही। तो आपने देखा यहाँ तो कोई मोशन की बात ही नहीं हो रही। जब आप सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो आपको कहीं लिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या कहीं कोई वर्ब ऐसी जो मोशन को बताती हो? तो आपने देखा बिल्कुल नहीं हो। यदि बात मोशन की नहीं है तो आपका फ्रॉम और टू का यूज है नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आती है यूज किसका होगा, तो हम यूज करेंगे बिटवीन और एंड का। तो इसके साथ मैं यूज करना चाहूंगा, किरण इज सिटिंग बिटवीन रेनू एंड मानसी। इस टाइप के आपको क्वेश्चन हो एरर में एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, और बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक ये उसका दायरा छोटा सा बताने की कोशिश की है। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर और सेंटेंस इसके साथ मैं आगे डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे। वेरी गुड फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने ये सेंटेंस लिख लिए होंगे। ठीक है, एक सेंटेंस ऐसा था जो हमने कल डिस्कशन, ठीक है गाइस, एक आपका सेंटेंस कुछ इस टाइप का सेंटेंस है, अभी मैं लिखता हूं, जो आपको कुछ, जो आपने अभी लास्ट टॉपिक जो किया था, कौन सा किया था आपने लास्ट टॉपिक? तो आपने जो लास्ट टॉपिक किया था वो आपका एडवर्ब था। ठीक है, उससे कुछ लिंक होता हुआ एक सेंटेंस है।
ये सेंटेंस गाइस। कल हमने जो आपके नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, ये भी आपका कुछ उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है। इसको आप एक बार सोल्व करके बताएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का आपका एक क्वेश्चन है दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस के साथ देखने को मिलता है। बट ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन करता है। ठीक है, तो एक बार इस सेंटेंस को देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। मेरे को इसको करेक्ट कमेंट करेंगे गाइज। वेरी गुड। ठीक है, लिखेंगे दोस्तों, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, आप जब इस सेंटेंस को देख रहे हो, कुछ दोस्तों ने को इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाया होगा कि बट ऑल्सो हिज ब्रदर लिख रखा है। इसका मीनिंग ये लिखेगा नॉट ओनली ही राइट्स ब्यूटीफुल पोएम बट ऑल्सो हिज ब्रदर पब्लिशेस। ठीक है, कुछ दोस्तों ने इस तरीके से बनाया हुआ, कुछ ने यूज इसका नॉट ओनली का यही रख दिया होगा, तो कुछ अलग अलग टाइप से बना होगा, बट आपका वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं जिन दोस्तों ने, जिन शिकारियों ने कुछ इस तरीके से बनाया वो आपका गलत है। अब बात करता हूं मैं किस तरीके से इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपने ये लिख रखा है नॉट ओनली, क्या लिख रखा है? नॉट ओनली। अब मेरे को बताओ आपका नॉट ओनली क्या है? हमने अभी ना लास्ट टॉपिक पढ़ा था, लास्ट टॉपिक अपना क्या था? तो हमने दोस्तों अपना जो लास्ट टॉपिक था वो एडवर्ब था गाइस। और आपके एडवर्ब में मैंने आपको एक बात बताई थी कि नॉट ओनली आपका एक एडवर्ब है, और एडवर्ब जब आप आगे यूज करते हैं तो आप कुछ चेंज आपको सेंटेंस के अंदर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं वो बात मेरे शिकारियों दोस्तों को तो बिल्कुल ही याद नहीं होगी, क्योंकि मेरे सभी दोस्त शिकारी हैं। ठीक है, तो मेरे शिकारी दोस्तों इस बात को ध्यान दो, जब मैंने ये बात बताई थी नॉट ओनली का यूज आगे देखने को मिलता है तो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज करते हैं। वो बात आप बड़ी ही जल्दी, जो भूल गए हैं एक बार वो रिवाइज करें, अदरवाइज यहां देखें। ठीक है, नॉट ओनली ये राइट्स लिख रखा है तो आपको पता है डज का यूज करेंगे। नॉट ओनली डज ही राइट एज इट इज। जिस दोस्तों ने ऐसे इस तरीके से आंसर दिया है तो वो तो है आपका वो करेक्ट, अदरवाइज सभी दोस्त शिकारी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन था आपके बीच जो मैंने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस के मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ सभी ने ये सेंटेंसेस नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ अब कुछ आपके इन्हीं पॉइंट्स पे, फैक्ट्स पे। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों ये। ठीक है, देखने को ये बड़ी छोटी लगती है, बट आपकी सीडीएस और एनडीए के लिए ये मैंने जो आपका भी क्वेश्चन लिखा था ये बहुत ही एक फेवरेट क्वेश्चन बोलते हैं जो सीडीएस और एनडीए का, वो ये है आपका। एनडीए और सीडीएस में ये क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिला है, इसलिए उनका ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे, और बात को समझने के साथ साथ जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया एक बार शेयर कर देंगे दोस्तों, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है,
नोट डाउन कर लेंगे इनको साथ में, और जो दोस्त नोट डाउन नहीं कर रहे हैं या कर लिए हैं वो एक बार क्लास को ज़रूर शेयर कर देंगे दोस्तों, बहुत अच्छे, ठीक है, ताकि आपके और दोस्त भी जुड़ सकें। वेरी गुड गाइज, ये काम आप कहने से पहले ही कर दिया करो तो अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत अच्छे दोस्तों, आपसे मेरे को यही उम्मीद है कि आप क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है, कर देंगे नहीं अभी कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं 2 सेंटेंस और लिखता हूँ आपके सामने। यहाँ ध्यान देंगे भाई, वेरी गुड, ठीक है। तो आप देखेंगे हिमांशु बोट द सेम कार एज दैट आई हैव। तो अब बात ये आती है कि भाई एज का यूज कहाँ करेंगे और दैट का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई एज का यूज हम कहाँ देखने को मिलेगा और आपका दैट का यूज कहाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जब आप द सेम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, द सेम का यदि आपके सेंटेंस में यूज होता है, और उसके साथ जब आपको एज और दैट का डिस्कशन पूछा जाता है, डिस्कशन आपसे किया जाता है, तो कुछ शिकारी दोस्त तो ऐसे होंगे जिसको इस बात का आंसर पता भी होगा कि भी किसके साथ किसका यूज किया जाता है। जिसको नहीं पता वो यहाँ ध्यान देगा, थोड़ा सा लिखने वाला काम बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा द सेम एज दैट, ठीक है। एज का यूज आपका कोई वर्ड या फ्रेज को बताने के लिए, वर्ड को चल नहीं रहा, ठीक है, वर्ड को दूसरे मार्कर का यूज करना चाहूंगा मैं, ये चल नहीं रहा, ठीक है। वर्ड लिखा है मैंने, वर्ड, ठीक है, या फ्रेज। वर्ड या फ्रेज के लिए गाइज जब वर्ड और फ्रेज का डिस्कशन करते हैं हम, तो द सेम के साथ जो पेयर यदि एज का यूज करना है तो एज का यूज तभी करेंगे जब आपको एक वर्ड या सिर्फ एक फ्रेज ही गिवन हो। उम्मीद करता हूं ऐसा शिकारी कोई नहीं होगा क्लास में जिसको फ्रेज का नहीं पता। यदि आपको फ्रेज का नहीं पता तो आप मेरी बेसिक क्लास देख सकते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करता हूं दैट का यूज। दैट का यूज तब करेंगे दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं, दैट का यूज तब करेंगे जब बात आपके दैट का यूज जब आपको सेंटेंस इस दैट के बाद गिवन हो। यदि आपको सेंटेंस गिवन है तो आप दैट का यूज करते हैं, यदि आपको एक वर्ड या फ्रेज गिवन है तो आप एज का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करना चाहूंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, लिखता है कि हिमांशु बोट द सेम कार एज दैट आई हैव। हिमांशु बोट द सेम कार एज दैट आई हैव। आपने देखा एज या दैट में से यूज तो तब करेंगे जब आप लास्ट में देखेंगे क्या आपका फ्रेज लिखा हुआ है, कोई वर्ड लिखा हुआ है या कोई सेंटेंस लिखा। जब आपने देखा तो आपका ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यहां दैट का यूज करते हुए देखें। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात बहुत ही छोटी सी बात है, ठीक है, पर एग्जाम में ये बहुत बड़ी बात बन जाती है दोस्तों। आपका सिलेक्शन जब 1 नंबर से रुक जाता है, ठीक है, एक
क्वेश्चन की वजह से, क्वेश्चन गलत होने की वजह से आपका सिलेक्शन जब रुक जाता है तो ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे मैं डिस्कस करना चाहूंगा सेकंड क्वेश्चन, लिख रखा है सी डिमांडेड द सेम नेकलेस एज दैट माइन। क्या बोला? सी डिमांडेड द सेम नेकलेस एज दैट माइन। आपने देखा आगे की तरफ किसी भी सेंटेंस का यूज नहीं किया है। यदि आगे की तरफ किसी सेंटेंस का यूज नहीं किया है तो आप एज का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। देयर वाज सच अ नॉइस एज दैट वी हैड कैंसल द क्लास। ठीक है, वी हैड टू कैंसल द क्लास। तो आपने देखा सच। अब आता है एक बात और बताना चाहूंगा, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। यदि आपको सच का यूज देखने को मिलता है, सच का यूज देखने को मिलता है, उसके साथ दैट और एज दोनों का यूज करते हैं। दैट का यूज आपका एक इफेक्ट को बताने के लिए, रिजल्ट को बताने के लिए यूज किया जाता है, और एज का यूज आपका कंपैरिजन। मैं यहाँ कंपैरिजन लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। आपका कोई रिजल्ट काज की बात करता हूं मैं, तो आपका यूज हो किया जाता है दैट का। और बात जब किसी से कंपैरिजन की हो रही होती है गाइज, तो आप किसका यूज करते हैं? एज का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात सभी को समझ में आ रही है तो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मतलब थर्ड सेंटेंस देखेंगे। देयर वाज सच अ नॉइस एज दैट वी हैड टू कैंसल द क्लास। आपने देखा कि देयर वाज सच अ नॉइस, यहां तक सेंटेंस में कोई दिक्कत। एज या दैट का यूज तो तब करेंगे जब आगे देखेंगे वी हैड कैंसल द क्लास। क्या ये कोई रीजन है? क्या ये रिजल्ट है? क्या ये कारण है? वी हैड कैंसल द क्लास, ये रिजल्ट है क्या? ये जो बात है, क्या ये इस बात का रिजल्ट है कि भी आवाज के नॉइस के कारण उन्हें कैंसिल कर दी क्लास? तो आपने देखा बिल्कुल ये रिजल्ट है, कॉज है। ठीक, ये आपका रिजल्ट है। तो आप रिजल्ट के साथ, अभी आपने डिस्कशन किया में से कि रिजल्ट के साथ, इफेक्ट के साथ आप दैट का यूज करते हुए। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। रणवीर कपूर इज नॉट, रणवीर कपूर इज नॉट सच एन एक्टर एज दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। रणवीर कपूर वैसे एक्टर नहीं है जैसा मैं समझता था। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या ये कारण है? क्या ये रिजल्ट है कि भी रणवीर कपूर वैसे एक्टर नहीं है जैसा मैं समझता था? ये कोई भी आपका रिजल्ट नहीं। इसका मीनिंग क्या है? वो एक कंपैरिजन करता था। ठीक है, उसके माइंड में एक कंपैरिजन था कि भी ऐसे एक्टर होंगे रणवीर कपूर, बट वो वैसे नहीं है। ठीक, यदि वो वैसे नहीं है, ठीक है, एक उसने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के लिए आपने यूज किया एज। उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करना चाहूंगा। लिख रखा है सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज इट इज एज दैट नन कुड सोल्व इट। क्या लिखा? सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन वाज इट इज एज दैट नन इट कुड सोल्व इट। आपने देखा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नन कुड सोल्व इट, इसको कोई सोल्व नहीं कर पाया। क्या ये आपका रिजल्ट है? किस बात का रिजल्ट है? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या आपका डिफिकल्ट, डिफिकल्ट होने की वजह से क्या रिजल्ट आया कि नन कुड सोल्व। तो आपका ये रिजल्ट है। किसी से क्या कंपैरिजन हो रहा है इस क्वेश्चन का किसी क्वेश्चन के साथ? तो आपने देखा बिल्कुल नहीं। यदि आपका कंपैरिजन नहीं हो रहा है गाइस, तो आपका ये दैट का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ रही है। दोबारा से मैं एक बार बताना चाहूंगा आपसे कि भी द सेम के साथ यदि आपको एज और दैट में से कंपैरिजन करना होता है, दैट का यूज आप तब करते हैं जब आप सेंटेंस की बात करते हैं। एज का यूज तब करते हैं जब आप द सेम के साथ, जब किसी वर्ड या फ्रेज को डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आगे सच के साथ दैट का यूज आप कब करते हैं? जब एक इफेक्ट को, रिजल्ट को, काज को डिस्कशन करना होता है। एज का यूज आप तब करते हैं जब एक कंपैरिजन का डिस्कशन हो रहा होता है, कंपैरिजन का जिक्र हो रहा है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात आपको समझ में आई है गाइज, तो आज की क्लास छोटे ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है दोस्तों। ठीक है, कल मिलेंगे। आज के लिए मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।